नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली या बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट से आप कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स सीख रहे हो, तो आपने अकाउंटिंग कोर्स सीखने के दौरान या टैली बीजी सॉफ्टवेयर यूज करने के दौरान आपने लेजर जरूर क्रिएट किए होंगे और उन लेजर में से किसी न किसी लेजर का आपने ग्रुप है जो सेंट्री क्रेडिटर भी यूज किया होगा और सेंट्री डेब्टर्स भी आपने यूज किया होगा। तो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो इनको लेजर को आप बना लेते हो और इजीली इनका सेंट्री क्रेडिटर या डेब्टर ग्रुप को भी यूज कर लेते हो। क्या आपको ये प्रैक्टिकल ये बातें पता होती है भी हमें कौन कौन से ऐसे लेजर होते हैं जिनका ग्रुप हमें सेंट्री क्रेडिटर रखना होता है, कौन कौन से ऐसे लेजर होते हैं जिनका ग्रुप हमें सेंट्री डेब्टर भी रखना होता है? क्या हमारे जो क्रेडिटर है वो कभी डेब्टर्स में भी बदल सकते हैं या जो हमारे सेंट्री डेब्टर्स हैं वो क्या भी क्रेडिटर में भी आ सकते हैं? तो आखिरकार हमें इन ग्रुप की पहचान किस तरीके से करनी होगी जब हमें फाइनल बैलेंस शीट बनानी होती है कि कौन कौन से ऐसे लेजर जो हमने सेंट्री क्रेडिटर रखा, अब वो हमारा क्रेडिटर ही है या वो सेंट्री डेब्टर है, या हमने जो सेंट्री डेब्टर जिनका ग्रुप सेलेक्ट किया था वो अब सेंट्री हमारा डेब्टर ही है या सेंट्री क्रेडिटर में आ चुका है। तो हमें सॉफ्टवेयर को देख के किस तरीके से इसकी हमें क्रेडिटर और सेंट्री डेब्टर की लिस्ट हमें प्रिपेयर करनी होती है। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अकाउंटिंग कोर्स सीखने की शुरुआत करी है, बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल बिगनर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मेन एक बार इसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेब्टर्स आखिरकार हमें कौन कौन से ऐसे लेजर के साथ हमें इन ग्रुप को यूज करना होता है। तो देखो, वैसे मोस्टली अपने बात करते हैं बिजनेस की, भी हमारे पास में क्या होता है, एक सप्लायर भी होते हैं। सप्लायर अपन किसको बोलते हैं? जिनसे हमने गुड्स परचेज किया होता है, यानी कि जिनसे हमने गुड्स है जो परचेज किया होगा। और एक हमारे होते हैं कस्टमर, जिनको अपने कंज्यूमर भी बोल सकते हो, आप अपना ग्राहक भी बोल सकते हो। कस्टमर को मतलब क्या होता है, हमारी बिजनेस की नज़र का हम इसको ये देखते हैं कि जिनको हमने सेल किया होता है, यानी कि जो गुड्स हमने सेल किए हैं। आप मानते हो भी जिनको हमने गुड्स सेल किए वो हमारे सेंट्री डेब्टर्स होते हैं, और जिन लोगों से, जिन कंपनियों से, जिन सप्लायर से हमने गुड्स परचेज किया होता है वो हमारे सेंट्री क्रेडिटर होते हैं। एक बात तो आपको ये आप पे है और ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता भी होती है। लेकिन ये तो क्या, सेंट्री क्रेडिट हमें शुरुआत में तो पता चलता है कि हमने पहली बार परचेज किया तो हमने इसका ग्रुप सेंट्री क्रेडिट रख दिया, या हमारा कोई ऐसा कस्टमर है जो पहली बार हमारे से गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हमारा सेंट्री डेब्टर हो गया। ये सभी लोगों को पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लेनी है भी जो हमारा फर्स्ट टाइम अगर अपने कोई लेजर बना रहे हैं जिनसे परचेज किया वो सेंट्री क्रेडिटर, और जो हमारा फर्स्ट कस्टमर है वो सेंट्री डेब्टर है। तो ये तो हमारी कहानी चलती रहेगी, जैसे जैसे लेजर हमारे बनते जाएंगे क्रेडिटर डेब्टर को लेजर को हम सिलेक्ट करते जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि हमने, हमारा जो सप्लायर है, इस सप्लायर से हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है और इस एबीसी कंपनी के अंदर हम पूरे फाइनेंस ईयर के दौरान कम से कम 50 बार हम इनसे गुड्स परचेज करते हैं, या 100 बार भी हो सकता है, 200 बार भी हो सकता है, और रूटीन के अंदर हम इनको पेमेंट भी करते रहते हैं। तो अब कई बार क्या होता है भी हम सेंट्री क्रेडिटर, तो अब रूटीन में क्या होगा, कई बार हमारा कंपनी का जो बैलेंस है, यानी कि जो हमारा सप्लायर है, इसका बैलेंस हमारी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड में भी आएगा। कई बार ऐसी कंडीशन भी आएगी तो ये हमारा बैलेंस है जो डेबिट साइड में भी चला जाएगा, यानी कि कभी तो हमें उसको देंगे भी हम इनको पैसा हमें पेमेंट करनी है, कई बार ऐसा भी मौका आएगा कि हमें इस सप्लायर से पेमेंट अभी लेनी है। तो अब ये क्रेडिटर और ये जो डेब्टर का जो खेल चलेगा, ये हमें जब लास्ट में, जब 31 मार्च को जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने फाइनल करते हैं और उस दौरान जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तब हमारे सामने सबसे बड़ी ये समस्या आ जाती है भैया। कई बार तो हमारे क्रेडिटर है वो डेब्टर की लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, और कई बार हमारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको अपने रूटीन में गुड्स सेल करते हैं, और कई बार कस्टमर की भी पेमेंट हमारे पास में एडवांस आ सकती है। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट के दौरान हमने देखा कि हमारा जो कस्टमर है पूरे साल के अंदर तो उसका बैलेंस रहा डेबिट साइड का, लेकिन 31 मार्च को उसका बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है वो इस वीडियो के अंदर अपने समझने वाले हैं। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्री क्रेडिटर अपने उन्हीं को बोलते हैं जिनसे हमने बिजनेस के अंदर जो गुड्स परचेज किया है वो हमने रीसेल पर्पज से हमने गुड्स परचेज किया। वैसे तो हमने कोई ऐसी भी प्रोडक्ट ना परचेज करते हैं जिनको हमें सेल नहीं करना होता, ठीक है ना। जैसे हमारी कोई फिक्स्ड एसेट होगी, जैसे मान लीजिए हमने किसी दुकानदार से कोई कंप्यूटर परचेज कर लिया या फर्नीचर हमने परचेज कर लिया, तो हमारा कंप्यूटर या फर्नीचर सेल करने का हमारा बिजनेस तो है ही नहीं, तो एक तरीके की ये हमारी कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट बन गई। तो अब ऐसा नहीं है भी वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर है,
ठीक है ना। लेकिन हमें बैलेंस शीट को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझना होगा भी वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर है। आप कहोगे इस पैसा तो हमें इसको भी देना पड़ेगा, और पैसा हमें जो हमारा गुड्स हम परचेज करते हैं जिनको हमें रीसेल करना होता है जिन प्रोडक्ट को, तो वो भी हमारे सप्लायर होगी, उनको भी तो हमें पैसा पे करना है, बिल्कुल पे करना है। आपने गुड्स परचेज किए हैं उसके बदले में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आपने कोई नॉन ट्रेडिंग गुड्स परचेज किया जैसे कि कोई फिक्स एसेट आपने परचेज करी है तो भी आपको उस दुकानदार को पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ग्रुपिंग बात आएगी यहाँ पर, ग्रुपिंग, ठीक है। अब जैसे आपने टैली सॉफ्टवेयर को यूज किया, अब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप अगर यहाँ पर इस साइड के अंदर देखोगे आप लाइबिलिटी साइड के अंदर, तो ये हमारी मेन है करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। अब ये जो हमारा सेंट्री क्रेडिटर का जो ग्रुप है, यहाँ आप ये भी देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी आ रहा है, ठीक है, कुछ सेंट्री क्रेडिटर भी आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ अलग भी आ रहे हैं जिसका पेमेंट हमें पे करनी है। तो अब ये यहाँ पर जैसे क्या देखोगे भी रामकिशन गोडाउन ओनर्स है, यानी कि हमने कोई शॉप है या कोई गोडाउन हमने रेंट पे ले रखा है जिसका रेंट अभी हमें भुगतान करने वाला बकाया पड़ा है, तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं भी हमारा जो रेंट है वो अभी पेबल है। एक खर्चा हमने बुक कर दिया, लेकिन उसको जो हमारा कंपनी उसका गोडाउन ओनर्स है, जो उसका मालिक है, दुकान का मालिक है, उसको पेमेंट अभी करनी है। तो अब इसका पेमेंट करनी, इसका मतलब वो नहीं भी वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर बन गया, वो हमारी अदर लाइबिलिटी के अंदर हमारा शो होता है। सेंट्री क्रेडिटर के अंदर अपने किसको रखने वाली है, जिनसे हमने गुड्स जो परचेज किया होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में कुछ इस तरीके से कुछ कंपनी है, ठीक है ना, इन कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया हुआ है। जैसे मान लीजिए अपने एक लेजर को ओपन करते हैं और आप यहाँ देखोगे हमारे पास में इन सप्लायर से परचेज भी हुई है, ठीक है, हमने पेमेंट भी करी है, कुछ हमें डिस्काउंट भी मिला हुआ है, सब कुछ एंट्री हमने कर दी। लेकिन उसके बाद जो जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन क्या हो रहा है, 55,587 रुपये इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में जा रहा है, यानी कि ये पेमेंट हमें करनी है। लेकिन अब मान लीजिए हम आपको मैं एक एंट्री चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने पेमेंट 75,000 रुपये की एंट्री करके रखी हुई है, ठीक है। तो अब इस 75,000 को क्या करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 1,75,000 रुपये, ठीक है, यानी कि हमने 31 मार्च को ये पेमेंट है जो एडवांस में कर दी, ठीक है। तो जैसे हमने एडवांस में पेमेंट करी तो अब ये क्या बन गया, 44,413 रुपये का, ठीक है ना। अब अगर आप बैलेंस शीट के अंदर अपने जाके देखेंगे तो ये बैलेंस शीट का डेबिट साइड के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या मानेंगे भी, अब जिस दिन अपने बैलेंस शीट देख रहे हैं भी अपने क्या कहेंगे भी हमने एसएस ट्रेडिंग कंपनी से 44,413 रुपये का ये जो पेमेंट है अभी हमने लेनी है, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट साइड के अंदर आ रहा है। तो अब इसको अपने क्या मानेंगे, सेंट्री क्रेडिटर मानोगे या सेंट्री आप डेबिटर मानने वाले हो। लेकिन जिस दिन अगर अपने बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका एक बात होती है भी, इसका जो हमारा जो बैलेंस है वो हमारी जो बैलेंस शीट बनती है एक्सेल के अंदर बनाते हैं वो इस साइड के अंदर तो नहीं आएगा, यानी कि जो हमारी लाइबिलिटी साइड है इस साइड में तो आने वाला नहीं है। अब इस साइड में नहीं आएगा तो दूसरी साइड हमारे सामने बचती है एसेट साइड, और एसेट साइड के अंदर हमारे पास में डेब्टर भी रहेंगे, ठीक है ना, स्टॉक भी रहता है, कैश इन हैंड भी रहता है, बैंक बैलेंस भी रहते हैं, हमारी फिक्स्ड एसेट भी रहती है। तो अब ये इसको अपने सेंट्री डेब्टर भी नहीं मान सकते क्योंकि हमने उनको गुड्स तो सेल किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक ग्रुप बन जाता है। यहाँ पर हम जो ग्रुप बनाने वाले हैं, सेंट्री डेब्टर्स का मतलब हो गया कि जिनसे हमने सेल किया हुआ है, जिनसे पैसा हमें लेना है प्रोडक्ट के, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एडवांस टू सप्लायर, ठीक है ना। तो वो जो हमारा बैलेंस आने वाला है वो ये बैलेंस हमारा 44,413 रुपये ये आएगा। अगर आपने इसको सेंट्री डेब्टर्स में भी रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपने ये नहीं कह सकते भी आपने गलत किया है। लेकिन अगर अपने अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एडवांस टू सप्लायर, यानी कि हमने 31 मार्च को कुछ पेमेंट हमने एडवांस दे दी जिसके बदले में हमारे पास में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसका इनवॉइस हमारे पास में आ जाएगा। सेम यही कहानी हमारे पास में सेंट्री डेब्टर की भी हो सकती है। इससे सेंट्री डेब्टर को भी अपने देखते हैं, जैसे हमारे पास में ये सेंट्री डेब्टर है, वापस अपने इसी को सेट करते हैं 1,75,000 की बजाय हम इसको कर देते हैं वापस 75,000 रुपये, क्योंकि ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है और हमने इसको वापस ऐड कर दिया, ठीक है। अब अपने चलते हैं इसको समझने के लिए सेंट्री डेब्टर की लिस्ट पे। हमने सेंट्री डेब्टर को किया। अब यहाँ सेंट्री डेब्टर के अंदर देखोगे तो कुछ ऐसे हमारे कस्टमर है जिनको हमने प्रोडक्ट सेल किया था जिसके बदले में हमें पेमेंट लेनी है। एक किसी भी कस्टमर को अपने लेते हैं, जैसे मान लीजिए एमके ट्रेडिंग कंपनी है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, हमारे इस कस्टमर को प्रोडक्ट हमने सेल किए हुए हैं और उसके बदले के अंदर हमारे पास में यहाँ पर कुछ पेमेंट भी आई हुई है। तो लेकिन पेमेंट हमारे पास कम आई है, गुड्स हमने ज़्यादा यहाँ पर सेल किया हुआ है,
₹82,178 का, पेमेंट 42,400 की है। इसका मतलब ये हमें कस्टमर से अभी पैसा आज की डेट के अंदर जिस दिन अपने बैलेंस शीट को देख रहे हैं उस दिन ये पैसा हमने लेना है। तो ये जाहिर सी बात है सैलरी डेब्टर ही है क्योंकि हमने इसको सेल किया हुआ है। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी कस्टमर का भी पैसा तो हमारे पास में एडवांस भी तो आ सकता है। अब मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया 75,000 की जगह यहाँ हमने इसकी चेंज करते हैं 75,000 रुपये, ठीक है, और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब जैसे हमने एक्सेप्ट किया 7500 की, मान लीजिए कस्टमर ने हमें 31 मार्च को कुछ पेमेंट एडवांस में दे दी जिसके बदले में जो हम गुड्स है वो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेल आउट दिखाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, इसका जो बैलेंस है 27,722 रुपये का, अब हमें इस कस्टमर को पेमेंट देना है जिस दिन अपने बैलेंस शीट देख रहे हैं। लेकिन आप डेब्टर की लिस्ट में जाके देखोगे तो ये बैलेंस आपको क्रेडिट साइड के अंदर दिखाया गया। अब ये क्रेडिट साइड के अंदर दिखाई दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया भी अब यारी जो बैलेंस शीट बनेगी, अब इस पार्टी का जो बैलेंस शीट है वो इस साइड में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब किस साइड में आने वाला है, इस साइड में। अब इसको अपने सेंडरी क्रेडिटर भी आप नहीं मान सकते क्योंकि हमने इनसे कोई गुड्स परचेज तो किया ही नहीं है, केवल पेमेंट एडवांस आई है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ आप क्या लिख देंगे, एडवांस फ्रॉम कंज्यूमर या कस्टमर, जो भी आपने वर्ड आप यूज करते हो उसी तरीके से, ठीक है ना। तो यानी कि कहने को हमारा एडवांस टू कस्टमर हो सकता है जिसके अगेंस्ट में हमें गुड्स सेल करना होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और एडवांस टू सप्लायर का मतलब हो गया भी ऐसे हमने हमारे सप्लायर को पेमेंट एडवांस में कर दी जिसकी एवरेज के अंदर हमारे को जो गुड्स है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें रिसीव हो जाएगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपने सेंडरी क्रेडिटर और डेब्टर की जो परिभाषा है वो अच्छी तरीके से समझ ली होगी। अगर कोई कस्टमर का पेमेंट हमारे पास में एडवांस आ जाता है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो हमारा सेंडरी क्रेडिटर बन गया। तो इसकी अगर अपने प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ अपने रखने वाले हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर का पैसा हमारे पास में एडवांस आया हुआ है। और अगर आपने सप्लायर को पैसा एडवांस दे दिया तो उसको अपने सेंडरी डेब्टर में भी नहीं रख सकते क्योंकि हमने उसको कोई गुड्स सेल थोड़ी किया है, पेमेंट एडवांस करी है हमने। अगर आपने कोई गुड्स सेल कर दिया होता फिर तो आप मान लेते भी आपने लास्ट में जाके उसको प्रोडक्ट हमने सेल किए थे तो हमारा सेंडरी डेब्टर बन गया। अगर हमने एडवांस पेमेंट कर दी तो हम लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर, ठीक है ना। एडवांस सप्लायर टू जैसे सेंडरी क्रेडिटर की हमारी अलग से एक लिस्ट जनरेट होती है, उसी तरीके से एडवांस टू सप्लायर के अंदर अपन किन कौन से ऐसे सप्लायर जिनको हमने पेमेंट एडवांस में कर दी उनकी भी लिस्ट हमें प्रॉपर अलग से तैयार करनी पड़ेगी। जैसे हम रूटीन के अंदर सेंडरी डेब्टर्स की लिस्ट अपने तैयार करते हैं, क्रेडिटर की लिस्ट तैयार करते हैं, उसी तरीके से अगर आपके किसी कस्टमर का आपके पास में एडवांस पेमेंट रिसीव आपको हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको उनकी भी एक प्रॉपर यहाँ से शेड्यूल के साथ हमें उसकी लिस्ट है जो तैयार करनी पड़ेगी। आई होप कि सेंडरी क्रेडिटर और डेब्टर की जो परिभाषा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।